नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइफ में सफल और असफल होना सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोग अपनी असफलता को आसानी से पचा नहीं पाते। फिर चाहे वो फेलियर रिलेशनशिप में मिला हो या फिर करियर, पढ़ाई में। असफलता कैसी भी हो, जरूरी है कि उससे निकलकर आगे बढ़ा जाए और फिर से कोशिश की जाए। इस बात को याद रखने के और लाइफ में लागू करने के लिए महाभारत के वचनों को सुनेंगे। जिस तरह से धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया, उसी तरह से भावुकता से दूर रहे। आप ज्यादा इमोशनल होकर अपना ही बुरा करते हैं। महाभारत में लिखा है कि जीवन योजनाओं से भरा होना चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं कि आपका एक प्लान सफल हो जाए। आपके पास प्लान यानी और भी योजनाएं होनी चाहिए जो जीवन में सफल बनाने में मदद करें। खुद में बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो समाज बदल देगा। इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए थोड़ा बदलाव जरूरी होता है, तभी सफलता भी हाथ लगेगी। महाभारत में लिखा है कि शिक्षा पाने और योग्य बनने के लिए जुनून जरूरी है। अगर आप असफल हो गए तो बस रुकिए नहीं, अपने अंदर जुनून पैदा करें, तभी सफलता मिलेगी और असफलता का साथ छूटेगा। खुद के अंदर गलत काम को करने पर सजा मिलने का डर जरूरी है। यही बात आपके कामों पर भी लागू होती है। असफल होने के डर से इतना प्रयास करें कि सफलता मिलनी तय हो जाए। धन संपत्ति, स्वास्थ्य, बात मानने वाली संतान, समझने वाला जीवन साथी और धन कमाने में मदद करने वाली विद्या, ये बातें जिनके जीवन में होती हैं उनका जीवन हमेशा सुखी रहता है। अगर धन संपत्ति पर्याप्त होगी तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और बुरे समय में धन की वजह से कई समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। धन संपत्ति है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो धन संपत्ति से आनंद ठीक से नहीं ले पाते हैं। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। संतान है और अगर वह बात नहीं मानती है तो परिवार में क्लेश होते रहता है। संतान आज्ञाकारी है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों का जीवन साथी बुरे समय में भी साथ रहता है, वह विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से दूर कर सकता है। धन कमाने के लिए हमारे कोई हुनर, कला या विद्या है तो हम स्थिति में और किसी भी जगह जीवन के लिए जरूरी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 चीजों के साथ ही व्यक्ति को धैर्यवान भी होना चाहिए। हालात कैसे भी हों, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। विदुर एक दासी के पुत्र और कौरव के महांत्री थे। इन्हें धर्मराज का अवतार माना जाता है और महाभारत महान पात्रों में से थे। दासी पुत्र होने के बाद भी महाभारत में विदुर की भूमिका महत्वपूर्ण है। विदुर ने समय समय पर धृतराष्ट्र को अधर्म करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बातें नहीं मानी। विदुर ने पांडवों को कई ऐसी नीतियां बताई थीं जिन्हें अपनाकर वे कई परेशानियों से बच गए थे। विदुर ने विदुर नीति नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अगर संतों की बात ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारे मन में उनके लिए गलत भाव आ सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। महाभारत में अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसमें कान्हा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं। वे कौन हैं जो निधन के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण एक श्लोक में बताते हैं, लेंगे भगवान गणेश, पुराणों में मिलता है। वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या
और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। दान को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है कि जो जातक हमेशा जरूरतमंदों को दान करता है, दान का रिकॉर्ड नहीं रखता है या गुप्त दान करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।